अनाथ आश्रम जिसका नाम सुनते ही हमारे दिल में एक सद्भावना उत्पन्न हो जाती है, एक इमोशनल फीलिंग हो जाती है। आखिर उसका जीवन कैसा है? मैं जब छोटी थी तो एक पुलिस कर्मचारी आया था जिसने मुझे गोद में उठाया और सीधा अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ दिया। सरकार का काम है अनाथ आश्रम खोलना, खाली ज़्यादातर वहाँ पे बच्चों को या तो बेच दिया जाता है शादी के नाम पे। आप समझिए पैसा वो ले रहे हैं, हमें नहीं पता। लड़की से पूछा जाता है तो उसे टॉर्चर किया जाता है बाकायदा। शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, यानी कि ऐसा मतलब कहा जाता है कि लड़की राजी हो जाए शादी करने के लिए। मेरे साथ खुद हुआ है। बेचने की कोशिश की गई आपको? शादी जो की गई वो प्लानिंग के हिसाब से की गई, मर्जी के हिसाब से नहीं, प्लानिंग के हिसाब से। बस ये होता है लड़कियों के बीच में बात है कि कब हम इस नरक से निकले। जिनकी शादी हुई उनका भी हमें नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। मैंने तो बस अनाथ आश्रम मेरी तब भी नरक देखा, निकली तब भी नरक देखा। जिंदगी नरक से ही बदतर है। एक जीने की उम्मीद हर किसी को होती है। क्या आपको लगा कि ये जीवन का आखिरी पड़ाव है, मुझे इसके आगे जीना नहीं है? हाँ, कई बार कोशिश भी करी। अनाथ आश्रम में भी एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे दी गई दवाइयाँ खाने के लिए, मरने के लिए। किसने दी? है उन्हीं के स्टाफ। इतना मतलब टॉर्चर किया गया है कि खत्म है लाइफ। तो बस भगवान से, अपनी दुर्गा माँ से यही कहूँगी कि सब कुछ छीन ले, माँ बाप का साया ना छीने। माँ बाप सबके पास होने चाहिए। नमस्कार। अनाथ आश्रम जिसका नाम सुनते ही हमारे दिल में एक सद्भावना उत्पन्न हो जाती है, एक इमोशनल फीलिंग हो जाती है। आखिर उसका जीवन कैसा है? क्या वाकई में जो हम अनाथ आश्रम के बारे में सोचते हैं उसका जीवन वही है? क्या वाकई में अनाथ आश्रम में लोग जो बच्चे पल रहे हैं उनका जीवन एक खुशहाल है, या उसके पीछे कुछ काला राज है, कुछ ऐसे सत्य हैं जो आखिर बाहर नहीं आ पाते? हमारे साथ अनाथ आश्रम से आई हुई सिमरन जी हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं। सिमरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनाथ आश्रम नाम सुनते ही हमारे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, बड़ा दर्द सा महसूस होने लगता है। जिनके माँ बाप नहीं हैं, कुछ याद है आपको कि आप बचपन में कहाँ खोई थी, क्या हुआ था आपके साथ? माँ बाप कौन थे आपके, और आपको कौन छोड़ के गया अनाथ आश्रम में? नहीं, मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मैं जब छोटी थी तो एक पुलिस कर्मचारी आया था जिसने मुझे गोद में उठाया और सीधा अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ दिया। तो पुलिस वाले अंकल का कोई नाम याद हो आपका? नहीं, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, चाहे 4-5 साल की थी, तो मुझे उनका कुछ नाम वाम कुछ नहीं मालूम। तो माँ बाप का कोई फोटो कुछ है नहीं आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है सर। नाम याद है माँ बाप का? हाँ जी, नाम तो याद है। बता दीजिए कैमरे पर। तो मेरी मम्मी का नाम था सुमित्रा गुप्ता, और पापा का नाम रामशंकर गुप्ता, और भाई का किशोर, और बहन का आशा गुप्ता। तो इतने साल हो गए, आज आप बहुत बड़ी हो गई हैं। आप शहर भी छोड़ चुकी हैं, अनाथ आश्रम छोड़ चुकी हैं। तो कभी मिलने की कोशिश किया? उन्होंने कभी अनाथ आश्रम में पता लगाने की कोशिश की कि मेरी बेटी कैसी है, कहाँ पर है? नहीं सर, अनाथ आश्रम में तो खैर एक बार जब कोई चला जाता है तो फिर मुश्किल है कि उसके बारे में पता किया जा सके। हमारे टाइम पे खासकर ऐसा था, अब थोड़ा अगर हो गया होगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ हमारे टाइम पे बस एक बार अनाथ आश्रम में आ गए तो अनाथ आश्रम में आ गए। अभी हम सुनते हैं अनाथ आश्रम में कि चलो बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद उनका लालन पोषण बहुत बहुत अच्छे से होता है, गवर्नमेंट ध्यान देती है, प्राइवेट एनजीओ हैं जो अनाथ आश्रम में डोनेट करते हैं। तो क्या ये सच है कि लाइफ वहाँ की बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से लड़कियाँ रह रही हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कह सकते कि लाइफ बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि कुछ बातें वहाँ पे ऐसी भी हैं जो बाहर नहीं मालूम किसी को। अच्छा, है ना, अंदर ही रह जाती हैं। तो बहुत अच्छी लाइफ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अच्छी है कि चलो पढ़ने लिखने को मिल जाता है, बच्चों का थोड़ा बहुत फ्यूचर बन जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर मालूम होना चाहिए, जो बच्चों को चाहिए जी, जो मैं चाहूँगी कि लोग पूछे उनसे कि आखिर वो चाहते क्या हैं। नहीं ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं, जो प्रबंधन समिति होती हैं अनाथ आश्रम को जो चलाती हैं जी, क्या उनके मन में भी वही दर्द है, वही लगाव है उन बच्चों से, या वो अपना धंधा चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं? देखिए, सरकारी अनाथ आश्रम में मैं रही हूँ, है ना, तो सरकारी अनाथ आश्रम का मुझे ये पता है कि एक अनाथ आश्रम खोल दिया गया, अनाथ बच्चों को उसमें ले जाना है, रखना है, पढ़ाई लिखाई उनकी करानी है, लेकिन उनका भविष्य कैसा होगा, आगे उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बारे में
कोई चर्चा तो नहीं होती। लेकिन हमने सुना है कि सरकारी अनाथ आश्रम में बहुत फंड आता है, बहुत पैसा आता है। आखिर ये सच है कि उनको इतनी फैसिलिटी मिल पाती है बच्चों को? सर आता होगा, मिलता भी होगा, लेकिन हमें कितनी फैसिलिटी मिलती है वो हमें पता है। लाइक आपके मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग जो ब्रेकफास्ट डिनर या जी, आपके लिए लेकिन लिखा कुछ जाता और मिलता कुछ है, ये फैक्ट है। ये है, लिखा कुछ जाता और मिलता कुछ है। ओके। लेकिन बस दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है कि ये दिया जा रहा है, लेकिन वो दिया नहीं जाता। मान के चलो जैसे दूध है और हाँ भी जो जी। सामग्री आपको दी जाती है, क्या वाकई आपको दी जाती है जो लिखा होता है? नहीं सर, मेरे टाइम पे मैं थी तो रजिस्टर में अगर लिखा जाता था कि ठीक है सुबह का नाश्ता अंडा है, 2 ब्रेड है, दूध है, लेकिन मिलता क्या था? चाय और 1 रोटी। इसकी किसी ने कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की सरकार से या सर उच्च कंप्लेन अधिकारियों किससे से? करे? सरकार का काम है अनाथ आश्रम खोलना, खाली ठीक है। आना, वहाँ के जो स्टाफ हैं, जो बड़े हेड है, उनसे बात करना और चले जाना। वो अपना रजिस्टर दिखा देते हैं कि ये दिया है हमने, ये बच्चों को मिल रही है फैसिलिटी, बस। लेकिन बच्चों से नहीं पूछा जाता कि क्या जो है लिखा हुआ वो सच है या नहीं, तुम्हें कुछ ऐसा मिल रहा है या नहीं। कोई तो एक होगा जिसने आवाज उठाई होगी इसके खिलाफ। कोई नहीं, दबाने वाले इतने हैं। तो ये क्या टॉप क्लास के ऑफिशियल्स हैं जो दबा रहे हैं आवाज को? हाँ जी, बच्चों की आवाज़ मुश्किल से अगर निकलेगी भी ना तो उसका भविष्य यूँ समझो पूरी तरह से खराब है। अच्छा, इनको बाहर जाने की अनुमति है जो अनाथ आश्रम में रहते हैं? नहीं सर, बस स्कूल कॉलेज तो नहीं, स्कूल जाने की अनुमति है। फिर जो स्कूल कोई से बनना सीधा, चाहे, जैसे कि मान के चलो आप कुछ बनना चाहती थी, बताया मुझे हाँ जैसे। अब ऐसा होने लगा है कि ठीक है अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखा मतलब जॉब करना चाहता है जॉब कर देते हैं, और शादी करना चाहता है तो शादी भी कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे बच्चों को या तो बेच दिया जाता है। बेच दिया जाता है? हाँ जी, या तो शादी, मतलब शादी के नाम पे आप समझिए, पैसा वो ले रहे हैं हमें नहीं पता। अच्छा, मतलब किसी से शादी करवानी हो वो अनाथ आश्रम हाँ। में संपर्क करता है और पैसे देता है? हाँ, पैसा देते हैं, पैसा ले रहे हैं, तो हमें वो नहीं पैसा पता। किसको मिलता है? मतलब आपको मिलेगा वो पैसा या फिर प्रबंधन समिति को मिलेगा? पैसा हमें तो सर नहीं मिलता, हमें क्यों मिलेगा? हम वहाँ बच्चे हैं, हमें नहीं पता अच्छा, है ना। मिलेगा वहाँ के स्टाफ को जो उनकी वहाँ का हेड मर्जी होगा। के खिलाफ शादी हो जाती है हाँ, या हो लड़की का जाती फोटो है। दिखाया जाता है? लड़की की फोटो दिखाई जाती है, लड़की से पूछा जाता है, तो उसे टॉर्चर किया जाता है बकायदा। शादी करने के लिए शादी मजबूर किया करने- जाता है यानी कि? ऐसा मतलब करा जाता है कि लड़की राजी हो जाए शादी करने के लिए। तो एक तरह से अभी कुछ दिन पहले बिहार में केस हुआ कि एक बच्चियों को बेचा जा रहा था अनाथ आश्रम से, बच्चियों का कई जबरन- अनाथ आश्रम में हुआ ऐसा। कई अनाथ आश्रम में ऐसा सुनने जी, को जी। मिला। तो यानी काला सच है जो आप एक्सपीरियंस कर चुकी हो? है। बच्चों को मतलब आपकी दोस्त किसी के साथ ऐसा हुआ घटना जो आपको याद हो? मेरे साथ खुद हुआ है बेचने की कोशिश की गई आपको? कई बार, इतना मतलब टॉर्चर किया गया है कि खत्म है लाइफ। आपने इसके लिए आवाज उठाई, किसी को बताया? किसको बताया जाए? सब ऐसे हैं। अच्छा, आपकी जो शादी की गई आपकी मर्जी के खिलाफ की गई, आपने इसके लिए कुछ तो बोला होगा कि मुझे नहीं करनी है, मुझे कुछ आगे पढ़ना है या कुछ करना है। शादी जो की गई वो प्लानिंग के हिसाब से की गई, मर्जी के हिसाब से नहीं, प्लानिंग के हिसाब से। तो कुछ आइडिया कि कितना रुपया लिया उन लोगों को आपको बेचने के लिए? देखिए मुझे है ना, हमें ये नहीं बताया जाता कि किससे कितना पैसा लिया जाता है। शायद सरकार को भी मुझे नहीं पता, मालूम है या नहीं, जिन्होंने अनाथ आश्रम बनाया है या खोला है। लेकिन हाँ, वहाँ रहने वाले जो स्टाफ हैं, हेड है, बड़े हैं, वो ले लेते हैं और वो हमारे तक पहुँचने नहीं देते इस बात को। हमें अगर बता दिया जाएगा तो एक बार मुझे पता चला था तो मैंने उसके खिलाफ जाके बोला भी था। तो लड़कियां अंदर जो बातें करती हैं, आपके बीच में जो डिस्कशन होता है वो कैसा होता है? आपकी फ्यूचर के बारे में होता है, माँ बाप के बारे में होता है? बस ये होता है लड़कियों के बीच में बातें कि कब हम इस नरक से निकले। तो मतलब एक जेल जैसी फीलिंग आती है पूरी। पर टीवियों में और बाकी न्यूज़पेपरों में ये बताया जाता है कि अनाथ आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ सरकार बहुत पैसा लगा रही है, लोग डोनेशन दे रहे हैं, लड़कियां खुश हैं, जो वीडियो सामने आते हैं, यानी कि ये सब दिखावा है। सब दिखावा है, जो दिखाया जाता है वो असलियत में होता नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी फ्रेंड आपकी मिली हो जो आप जब निकली अनाथ आश्रम से, जिसने अपना दर्द बयान किया हो आपके सामने कि बहन आपके जाने के बाद भी कोई स्थिति नहीं सुधरी और यही हाल है? हाँ, अनाथ आश्रम से कई लड़कियां निकली हैं, कईयों की शादी हुई है, कई जॉब कर रही हैं। तो जो जॉब कर रही हैं ठीक है, वो अपनी लाइफ में अब कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, कहाँ जॉब कर रही हैं कहाँ है, लेकिन जिनकी शादी हुई उनका भी हमें नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन एक लड़की थी जिसका जॉब लगी थी होमगार्ड में। अच्छा। तो उसकी शादी हो गई थी, आज तक उसका नहीं पता कि वो लड़की कहाँ है। तो ये लोग ट्रेस नहीं करते कि कहाँ पर लड़की गई है, एक क्या बार कर रही शादी है? कर दी, फिर छुटकारा छुटकारा मिल गया। हाँ, यूँ समझिए कि बस अब नहीं पूछना है कि हाँ बच्चा कहाँ है, किस हालत में है, कुछ घटना तो नहीं हुई, क्या है, कोई मतलब नहीं है, आप चले गए क्या आपको चले मालूम गए है बस। कि करोड़ों फंड सरकार देती है
इसको ट्रैक करने का, मॉनिटर करती रहती है टाइम टू टाइम, बच्चे सही हैं कि नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं देती है, शादी करने के लिए पैसा दिया जाता है। तो आपका कहना है कि वो पैसा आप तक नहीं पहुंचता, ना सुविधाएं पहुंचती हैं? सर पहली बात तो बच्चों को वहाँ पैसा देने का मतलब ही नहीं बनता, बच्चों को तो बस पाल रहे हो, जाहिर ठीक सी है। बात है। और जो पैसा आता है वो उनके पास आता है, हमें उसकी खबर नहीं होती कि कितना आया है कितना नहीं आया है, वो उसका क्या यूज कर रहे हैं क्या यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपने कितने साल लगभग बिताए हैं अनाथ आश्रम में? मैं 5 साल की उम्र की थी और उसके बाद से मैं 18-19 साल की अनाथ आश्रम में रही। उसके बाद आप क्या करती थी? वहाँ से फिर उसके बाद मैंने बोला कि मुझे कोर्स करना है, मुझे कुछ करना है, तो होता है ना फिर वही एक दबाने वाली बात हो जाती है कि नहीं, अब मन में क्या बैठ गया क्या नहीं है कि नहीं करवाना है हमें कुछ। वो चाहते हैं कि ठीक है हम अगर यहाँ स्टाफ है, बच्चे हैं, तो ये हमारी नौकरी करे, हमारे घर में बर्तन मांजे, मतलब हमारी नौकर की सेवा तरह पानी ट्रीट किया करे। जाता हाँ, अगर आपने कर दी तो वो खुश है, आपने नहीं की वार्डन, तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। यानी जो वार्डन थी, जो वहाँ की अधीक्षिका होती थी, वो आपसे काम करवाती थी और आप जैसे और लड़कियों से भी काम करवाती होंगी। अब अगर हमने मना कर दिया कि मुझे तो नहीं करना है, कि मुझे तो यहाँ बच्चों को देखना है, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, तो उसके साथ मतलब एक ऐसा व्यवहार होता है जैसे एक सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ व्यवहार करती है कि बस अब इसकी ज़िंदगी तबाह करनी है कुल मिला के। तो ये आप इसकी शिकायत भी आप नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते। हम चाहते थे कि जब कोई आता था तो हमसे कहा जाता कि फटाफट सफाई करो, बाहर से सरकार आ रही देखो, तो हम चाहते थे कि एक बार ये हमारे पास आए, हमसे पूछे। आपसे नहीं पूछा जाता था? नहीं, वो सिर्फ आते थे, देखते थे कि हाँ क्या हिसाब है कैसा है, बस गाड़ी में बैठे और चले गए बस। ठीक है। आप जब निकली बाहर, जी आपकी शादी करा दी गई जबरदस्ती, जी आपको एक तरह से बेचा गया, तो बाहर जाने के बाद में जो नया हस्बैंड मिला, नई जिंदगी मिली, वो इससे भी अच्छी थी या इससे बदतर थी? मैंने तो बस अनाथ आश्रम में थी तब भी नरक देखा, निकली तब भी नरक देखा, जिंदगी नरक से ही बदतर है। तो जब आप जिस घर में गई, आपको कैसा सम्मान मिला, आपको कैसा व्यवहार फील हुआ घर वालों के साथ? उन्हें फर्क नहीं पड़ता शादी कहाँ की जा रही है, बस वो करने से मतलब नहीं देखते कि लड़का कैसा है, नहीं। घर कैसा है? हाँ ठीक है, बुलाते हैं, देखते हैं, हमें तो ये फील होता है कि हाँ ठीक है लड़का लड़की राजी है तो हो जाएगी शादी, लेकिन लड़के ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है हम उस बारे में जानते। पर लड़की नहीं भी राजी होगी तो उसे इस तरह से कहा जाता है कि हाँ लड़की हाँ कर दे, कि लड़का अच्छा है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, और कर देते हैं। लड़की भी सोचती है कि चलो ठीक है इस नरक से निकलेंगे तो अच्छे ज़िंदगी बिताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उससे भी बदतर ज़िंदगी मिलती है, क्योंकि शादी करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, इसके साथ किसी भी तरह का यूज इसका मायका नहीं एक तरह से। हाँ, कुछ भी करो कोई नहीं आएगा देखने। यानी लड़की को खरीदा गया और लड़की को टॉर्चर किया गया इस कदर कि वो कुछ बोल भी ना पाए, और हमारी एक तरह से नौकरानी हाँ। वो लेके आते फिर हैं। शादी करने के बाद भी ये एहसान दिखाया जाता है कि हमने तुम्हें शादी करके स्वीकार लाया किया। तो बहुत तुम पे एहसान किया। चलो ये बात समझ में आती है कि आपका मायका नहीं है। हाँ। ससुराल वाले कभी ऐसा फील नहीं आता कि हमारे घर की बहू है, हमारे होने वाले पीढ़ियों की एक बहू है जो पीढ़ियों को तारेगी, ऐसा कोई एहसास नहीं सर होता? देखिए इतनी लोगों की शादी हुई है कि मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपना पता है, जो मैंने फील किया है, जो मैंने लाइफ जी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किस कदर आपको टॉर्चर किया जाता ससुराल में? ससुराल में मतलब ऐसा है कि एक तो बिना पूछे समझे शादी करनी, कहीं भी अगर गांव का इलाका मान ले आप, तो इतना इतना पल्ला करके चलना है, चूल्हे में आग लग रही है आपकी साड़ी में कपड़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये तो पुरानी संस्कृति थी। हाँ जी वो तो है। इससे बहुत सारी कुछ महिलाओं अगर को हम फर्क भी नहीं बीमार पड़ता। हैं हाँ तो उनकी सोच ना एक टॉर्चर करना कि ठीक है तुम अनाथ आश्रम से आई हो, हमें कुछ मिला भी नहीं, उन्हें चाहिए होता है शादी करते इसलिए कि दहेज मिलेगा, अनाथ आश्रम से कुछ पैसे मिलेंगे, उल्टा दे के लाते हाँ हैं। कुछ मिलेगा, और अगर उन्हें नहीं मिलता है तो फिर इतना टॉर्चर करना है कि बस लड़की या तो खुद चली जाए या हम मार दे, या तो मर ही जाना है फिर तो, या खुद ही खत्म कर आपको कहीं देना। ऐसा एहसास हुआ कि काश मेरे माँ बाप होते? हाँ जी, जब से शादी हुई तब से बहुत ज्यादा एहसास हुआ। यानी आपको ना माँ का प्रेम मिला, ना आपको परिवार का सुख मिला। ठीक है, आपने कभी ऐसा ख्याल आता है कि पति को छोड़ के मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? हाँ सर, क्योंकि अब तो अनाथ आश्रम भी नहीं है आपके पास। क्या होता है ना, बच्चे बचपन से अगर अनाथ आश्रम में रह रहे तो वो उसी कैद में रह जाते हैं, बिल्कुल। उन्हें बाहर दुनिया का नहीं पता जी। है ना, और अगर निकलते तो डरते हैं, ये हकीकत है। तो आपने किसी अपने दोस्त बनाई होगी, किसी को शेयर की होंगी ये बातें कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ? दोस्त किसको बनाए सर, दोस्त किसको बनाए? ठीक है, एक जीने की उम्मीद हर किसी को होती है। क्या आपको लगा कि ये जीवन का आखिरी पड़ाव है, मुझे इसके आगे जीना नहीं है? हाँ, कई बार कोशिश भी करी। अनाथ आश्रम में भी एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे दी गई दवाइयाँ खाने के लिए, मरने के लिए। किसने दी? है वहीं के स्टाफ। कहा जाता है लड़कियों को कि चले इतना टॉर्चर किया, लड़की भाग जाए या फिर खुदकुशी कर ले।
यानी कि अनाथ आश्रम में जीना और जेल में जीना एक समान। हाँ जी। ये आपकी शादी के बाद आपने जब फैसला लिया शादी छोड़ने का और आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आई, तब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तब आपको लगा कि एक नई दुनिया में आई हूँ, नई ज़िंदगी मिल रही है हाँ मुझे? सर, अपने तरीके से थोड़ी ज़िंदगी जी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि अभी भी लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं डर कि कोई यूज ना कर ले। और काफ़ी लोग हैं ऐसे जो यूज करने के हर वक्त ताक पे रहते हैं बस। तो हस्बैंड की लाइफ छोड़ने के बाद कितनी उम्र रही होगी आपकी? मेरी यही रही होगी 25-26। 25-26 साल। तब से लेके आज तक आपने लगातार कोशिशें की कि मेरी ज़िंदगी में नए बदलाव आएँ। हाँ जी। तो उसके बाद कोई ऐसा शख्स मिला जो आपको आपका हाथ थामे या कोई ऐसा प्रॉमिस करे? सर सब मिलते तो बहुत हैं, लेकिन कहते हैं ना वो, जो कहते हैं वह होता नहीं है। तो लाइफ में आया एक ऐसा बंदा जिसने शायद मुझे ज़िंदगी देनी चाहिए भी और काफ़ी हद तक करा भी, लेकिन फिर वही दिखाना है ना कि भैया अनाथ है तो हमें तो अपना करना है, हमें देखना है कौन सा कुछ बोल लेगी। बस चाहिए सबको कि हमें ये सहन करे, हम जो कर रहे हैं वो करने दें, जो हो रहा है घर में होने दे, बस बर्दाश्त करें कुल मिला के, क्योंकि हम इसे रोटी दे रहे हैं। नहीं, फिर तो आप कमाने लगी थी, आपका हाँ। पैसा आने लगा था। क्या होता है ना कि हर कोई पसंद नहीं करता कमाना। अगर चाहते कि हमारी लाइफ में आ गई तो बस अब कमाए ना, यहीं रहे, अंदर ही रहे। एक नौकरानी बन के रहे। हाँ, घर की चारदीवारी के अंदर ही बैठी रहे, बाहर की दुनिया का उसे पता ना हो, निकले ना कि हम क्या कर रहे हैं। हम बाहर अगर एक रख रहे, दो रख रहे, बस किसी को पता ना हो। इसके बाद आपने दोस्त बनाने की कोशिश की होंगी बहुत सारे? नहीं सर, दोस्त तो मैं बहुत कम बनाती, पहले तो बनाती ही नहीं हूँ, और जो बनते हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इसीलिए मैं अब उस तरफ जाती ही नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? आपकी ज़िंदगी कैसी आगे? अब आने वाले फ्यूचर का तो पता नहीं है मुझे लेकिन कैसा इतिहास होगा। बहुत बुरा रहा है आपका। आने वाला फ्यूचर तो नहीं पता खैर, लेकिन हाँ चल रहे हैं बस अब। तो क्या लगता है कि मतलब जैसे कि आपने आवाज़ उठाई, अब मेरे ख्याल से पहली लड़की हो जो हाँ, हो सकता है कि इसके ऊपर बहुत सारी बातें उठें, बहुत लोग बिल्कुल। तो क्या खड़े हो मतलब जाएं, सरकार को लेकिन क्या बताना चाहती हो कि मतलब ये नहीं होना चाहिए? मैं बस सरकार से ये चाहती हूँ कि अगर उन्होंने एक अनाथ आश्रम खोला है और वो सच में चाहते हैं कि वो अनाथ आश्रम चले, बच्चा अच्छे रास्ते पर चले, ये भविष्य उनका अच्छा हो, तो वो जाके खुद स्पेशल उनसे बात करे कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। यानी कि सरकार कभी बच्चों से बात नहीं करती, हमेशा नहीं करती। जो प्रबंधन समिति है उससे बात करती नहीं है। करती, बस आती है जाती है बस। ठीक है। आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ आपको लगा हो कि यार बहुत दुखदाई है, एक अनाथ आश्रम में पलने बढ़ने के बाद कोई कोई मोमेंट ऐसा रहता है कि इंसान पूरे दिन रोता है कि बहुत तकलीफ है, तो कोई ऐसा मोमेंट कोई याद है कि इस दिन आपको मार पड़ी हो या बहुत तकलीफ हुई हो? नहीं, मार तो नहीं पड़ी है, लेकिन हाँ जब मैंने, क्या होता है ना कि जॉब पे लग गए, तो एक होता है कि हमें भी खाने का टाइम चाहिए, हमें वो तक नसीब नहीं होता था। 24 घंटे काम कराना है, 6000 सैलरी हाथ में देनी है, वो भी हमारे हाथ में नहीं होती थी। हमें नहीं पता वो सैलरी कहाँ है, और फिर खाने को बैठे तो बैठने नहीं देना, फिर रात में आके हमें टॉर्चर करना है, या तो तुम यहाँ से भाग जाओ, या तुम हमारे हिसाब से शादी कर लो, है ना, या फिर हमारी गुलामी करो। तो ठीक है, तो क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके माइंड में ऐसा आया हो कि यार यहाँ से भाग चलते हैं? या नहीं, छोड़ भागने देते का तो सर कभी नहीं आया, लेकिन हाँ सुसाइड का बहुत बड़ा है। हैं? कोशिश की है? ठीक है, हाँ की है। उसके बदले वो क्या एहसास हुआ कि ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है या मौत को गले की लगाना? है, लेकिन बच गई हूँ, तो उसके बाद एहसास होता है कि मैं किसके लिए मर रही थी और क्यों मर रही हूँ। जितना लड़ सकती हूँ लड़ूंगी, तो बस। आज आप स्वतंत्र हैं, कहीं काम भी कर रही है मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा एहसास हो रहा है? एक इंडिपेंडेंट हैं। हाँ सर, काम तो कर रहे हैं, अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं, और क्योंकि जिनसे शादी उनसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं, और ना हम कुछ लेना चाहते हैं उनसे, क्योंकि ठीक है जो हो गया, लेकिन हाँ अब जो चल रहे हैं उस रास्ते पे हम अपना कमा रहे, खा रहे, खुश हैं जैसे भी हैं। बस जिंदगी थोड़ा, अभी भी कई लोग हैं जो मुझे दिखते हैं तो मुझे वो चीज़ें याद आने लगती है, तो मुझे थोड़ा फील होता है। कुछ ऐसी दोस्त तो आपकी रही होंगी जिनके नाम आपको याद होंगे, जो आपको हाँ। बहुत प्यार करती थी? हाँ काफ़ी है। जैसे शबाना है, जैसे जब वो हॉस्टल में, जब मैं निकली थी हॉस्टल से शादी करके, तो मैं उसे बहुत मानती थी, वो मेरी सगी बहन से बढ़कर थी। जी। मेरे निकलने के बाद उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, अच्छा। क्योंकि मुझसे मेरा लगाव था उसका, तो इतना टॉर्चर करिएगा कि उसकी पढ़ाई तक रोक दी गई, अच्छा। उसे कोर्स तक रोक दिया गया। फिर उसने मुझसे बोला कि ठीक है ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो मैंने उसे निकलवाया अपने साथ। फिर हमें बोला गया कि तुम बाहर निकलोगी, धंधा करोगी, कुल मिला के कोई काम तुम लोग कर नहीं पाओगी। तो मैंने उसे जॉब पे लगवाया, जॉब किया, उसने काम किया। मेरी तो शादी हो रखी थी, मैं तो जॉब कर नहीं सकती थी, मैं छोड़ चुकी थी। फिर मुख्य सचिव से मिले तो उन्होंने उसे होमगार्ड की ड्यूटी नौकरी दिलवाई। लेकिन जब मैं मुख्य सचिव के पास गई कि ठीक है मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी दिक्कतें हैं,
मुझे भी काम चाहिए, तो उन्होंने गाड़ी में बैठाया और रास्ते ले जाके छोड़ दिया, बीच रास्ते पे बीच रास्ते में छोड़ दिया? कोई परवाह नहीं कि लड़की कोई परवाह नहीं कि कहाँ खड़ी है, क्या नहीं, कौन सा रास्ता है, कोई मतलब नहीं, अंधेरी रात में। उसके बाद क्या हुआ? मैं पैदल चल के अपने कमरे तक आई और फिर उसके बाद कभी नहीं गई। मैंने सुना है कि बहुत सारे अनाथ आश्रमों में लड़कियों को किसी के हवाले कर दिया जाता है या प्रबंधन समिति उसका इस्तेमाल शादी के नाम पे बेचा जाता है। कई लड़कियों की शादी कर दी जाती है एक साथ, और कई लड़कियों को बोला जाता है, मतलब अगर लड़कियां नहीं करना चाहती है तो उन लड़कियों को इतना टॉर्चर किया जाता है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है बाहर, तुम अफेयर चला रहे। लड़कियां जब उसी अनाथ आश्रम में हैं तो कहाँ से चक्कर चल रहा है? बिल्कुल। कहीं नहीं जा रही है, भाग जा रही है तो तुम उसके लिए भाग गई हो, जब हमारा मतलब पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, किस रास्ते पे जाना है, बाहर सब जंगली जानवर बैठे हैं खाने, तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी का चक्कर चल रहा है किसी के साथ? और जब लड़की मजबूर हो जाती है नहीं मुझे मरना है, तो फिर उसे एक ही चीज आती है कि मैं मरना क्यों, इससे अच्छा जब ये शादी कर रहे तो शादी कर लेते, शादी कर लो, सही बात है। तो बस इसीलिए लड़कियां हाँ कर देती है, वो उठा के शादी कर लेते हैं। हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या दिया गया, क्या नहीं लिया गया, हमें इस बारे में कोई नहीं पता। तो बचपन भी तकलीफों से बीता, जवानी भी तकलीफों से बीत रही है, तो मतलब कितनी बार आपका हंसना हुआ, कितनी बार आपको खुशियाँ मिली हैं, कुछ ऐसे मोमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो कि यार अब तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी मैं मेरी लाइफ में हंसी तो बहुत कम ऐसा टाइम आता है कि हाँ मैं हंसती हूँ। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि तू गुमसुम रहती है, पर कहते हैं किसी को दर्द दिखाओ तो वो और फ़ायदा उठाता है। बिल्कुल, बस ये होता है। तो अभी आप जहाँ नौकरी कर रही हैं, कैसी नौकरी है, कहाँ रहती हैं? अभी मैं कंपनी में कर रही हूँ, एनजीओ में करती थी, तो कोरोना हो गया था, कोरोना के टाइम पे तो वह अनाथ आश्रम बंद हो गया था नैनीताल में। तो कितना मिलता है आपको? कुछ नहीं है कि अब अगर आपकी जॉब के पोस्ट के हिसाब से मिलता है, अगर आप केस वर्क कर रहे हैं या आप आउटरीच पे जा रही है, ऐसा केस ले रही है तो 10,000 तक मिल जाता है। किसके साथ रहती हो अभी आप? अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहती हूँ। ठीक है, वैसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ऑन कैम रिकॉर्ड कि अगर आप चाहें तो आप हमारी टीम के साथ काम कर सकती हैं, और मेरा सौभाग्य होगा कि आप जैसी लड़की को मैं एक कुछ दे सकूं, और जिस दुनिया जो आपने देखी है उससे कहीं खूबसूरत दुनिया यहाँ आपको देखने को मिलेगी। रहना खाने के साथ आपको जितनी सैलरी आप ले रही हैं उससे कहीं अच्छी सैलरी पे मैं आप चाहूँगा आपको ऑफर करना, तो आप सोच लें इसको और बताएं आगे। सर सोच के बता दें। आपके ज़िंदगी का एक ऐसा मुझे पल बताएं जहाँ आपने ऐसा सोचा हो कि नहीं अब तो मेरी दुनिया ख़त्म हो जानी चाहिए, वो मोमेंट जानना चाहता हूँ। जब मेरे पति से मेरा तलाक हुआ। बहुत प्यार हो गया था आपको? हाँ जी। उस प्यार की कदर आपको? और उससे ज़्यादा तब हुआ जब मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। बच्चे भी आपके? जी। तो यानी आपको एक बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया गया, फिर आपको बच्चे पैदा करने के बाद छोड़ दिया गया। हाँ जी। तो बीमारी के नाम पे टोटका करवाना, जादू टोना करवाना, मारना, यही होता है। इसकी शिकायत आपने कहीं कोशिश की? क्योंकि आजकल पुलिस को लड़की शिकायत करती है। पुलिस को करते हैं तो पुलिस भी घूस खाता है। कोशिश की आपने ऐसे कुछ? हाँ कई बार की है। एक योगी जी का चला था जो कि इस पे कॉल करना है, तो कई बार किया है। या तो मारने की धमकी दी जाती है या घूस खाया जाता है, पैसा है नहीं। उसके बाद अपने पति को छोड़ा तो कुछ धमकी आई आपको साथ हाँ जी रहने के आई, लिए? कई बार आई। क्या लगता है आपको कि मतलब एक लड़की को आजकल शादी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग शादी नहीं करना चाहते इन्हीं वजह से कि लड़की परेशान होती है, लड़का भी कहीं ना कहीं परेशान होता है। मैं अनाथ लड़कियों का बता सकती हूँ कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो शादी नहीं करना चाहती। तो जीवन में कोई रास्ता भी तो नहीं है? हाँ वही तो है ना कि इतनी सुविधाएं निकल रही है, सरकारी सुविधाएं कि घर मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो इससे तो अच्छा है कि अनाथ लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उनको नौकरी दिलवाई जाए, उन्हें भी एक घर दिलवाया जाए उनका जो खुद का हो। बिल्कुल। तो और आप जैसी लड़कियां हैं जो अनाथ आश्रम से भाग कर आई हैं, उनसे कुछ ऐसा मैसेज देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखो सहन करना सही नहीं है, जो हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल। जब तक सोचेगा कि हम चुप रहे, कौन बोलेगा, हम चुप रहे, तो होता ही जाएगा गलत। जब तक एक बंदा भी आगे नहीं आएगा तो गलत चीज़ें रुकने वाली ही नहीं है। या तो आप रात को बेची जाओगे, दिन में बेची जाओगे, नशा तक दे दिया जाता है, सुला दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, पता ही नहीं चलता है। कुछ पता नहीं चलता? कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो गया कब किसके साथ। और इसकी खबर सबको है लेकिन बोलता कोई नहीं है। बोलता कोई नहीं है, सब डरते हैं ना कि आज बोल दिया तो कल लटका दिया जाएंगे। देखिए बड़े लोगों से लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती, और वो तो बच्चे हैं फिर। बिल्कुल। भगवान को मानती हैं आप?
बहुत दुर्गा तो माँ अगर- को मानती हूँ मैं। भगवान तक आपकी बात पहुंचाने का एक जरिया मिले तो क्या बात कर बताना चाहेंगे? मैं तो बस भगवान से, अपनी दुर्गा माँ से यही कहूँगी कि सब कुछ छीन ले, माँ बाप का साया ना छीने। माँ बाप सबके पास होने चाहिए। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं चाहता हूं कि जो आपके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। इस बात को भारत सरकार तक पहुंचाने में मदद करें आप लोग। जितना इस वीडियो को शेयर करना चाहें, जितना लोगों तक पहुंचा सकें उतना करें, क्योंकि ऐसी न जाने कितनी महिलाएं हमारे समाज में स्थान तो रखती हैं लेकिन उनका कोई मायना नहीं है। उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ें कोई नहीं सुन रहा। सिर्फ ये पीड़ित हैं, परेशान हैं, और वहाँ क्या क्या होता है, उसकी क्या क्या हदें पार करके नीचता दिखाई जाती है, सिर्फ यही जानती हैं क्योंकि ये सहती हैं। तो मेरी बहुत अपील है भारत सरकार से कि ऐसी महिलाओं पर इनके बयान लिए जाएं, इनका एक्सपीरियंस सुना जाए, और ऐसे अनाथाश्रमों पर कार्रवाई की जाए। इनसे पूछा जाए बच्चों से कि वाकई में वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कि वाकई वो पैसा जो सरकार खर्च कर रही है इन तक मिल रहा है, इनको सही शिक्षा, सही चिकित्सा, सही परिवार तक जा पा रही हैं, या इनका भविष्य उज्ज्वल है या बिल्कुल नर्क बन रखा है। इस पूरे वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये रहा है कि मैं इनकी बात को उठा सकूं और सरकार तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत।